हेलो दोस्तों, आइए आज हम आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 बायोलॉजी के क्वेश्चंस वन लाइनर प्रैक्टिस करते हैं। प्रश्न 1, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तर, उत्पाद। प्रश्न नंबर 2, जीवाश्मों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? उत्तर होगा जीवाश्म विज्ञान। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मेंढक मेंढक में किस प्रकार का निषेचन होता है? उत्तर हो जाएगा बाह्य निषेचन। क्वेश्चन नंबर 4, वर्गीकरण के जनक अर्थात फादर कौन है? उत्तर होगा कैरोलस लिनियस। प्रश्न नंबर 5, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? उत्तर एपीकल्चर। प्रश्न नंबर 6, सबसे बड़ा स्तनधारी लार्जेस्ट मैमल्स कौन सा है? तो ब्लू व्हेल। प्रश्न नंबर 7, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है? विटामिन ए। प्रश्न नंबर 8, खाद्य श्रृंखला फूड चेन की शुरुआत कहाँ से होती है? उत्तर होगा उत्पादकों हरे पौधे से। प्रश्न नंबर 9, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर होगा इको लोकेशन। इको लोकेशन। प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो उत्तर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 11, पित्त बाइल का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो लीवर में। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 में क्या है? एक सेकेंड। प्रश्न नंबर 13, कोशिका कोशिका वृद्धि और तने की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले पादप हार्मोन कौन से हैं? तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन। ये दोनों जो हार्मोन है ये दोनों क्या करते हैं? कोशिका वृद्धि में सहायक होते हैं। कोशिका तथा तना की वृद्धि में सहायक होते हैं क्या? ऑक्सिन और जिब्रेलिन। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं हम लोग। पौधे में प्रकाश संवेदनशील वर्णक का नाम क्या है जो रेटिना की छड़ कोशिकाओं में पाया जाता है? रेडोप्सिन। रेडोप्सिन क्या नाम है? तो रेडोप्सिन। आइए आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर में क्या है कि रक्त का कौन सा जीवाणु है ना, रक्त का कौन सा कण जीवाणु बैक्टीरिया से रक्षा करता है ना? तो क्या होगा? श्वेत रक्त अर्थात वाइट ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 16, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेंड्रोलॉजी। क्या कहेंगे? डेंड्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, पादप में भोजन का संवहन ट्रांसपोर्ट कौन सा ऊतक करता है? पादप में भोजन का संवहन तो कौन करेगा? फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, पादपों में जल और खनिजों का संवहन कौन करता है? तो जाइलम। देखिए भोजन करता है फ्लोएम और जल और खनिज का संवहन कौन करेगा? तो जाइलम करेगा। कौन करेगा? जाइलम करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, पौधे का हरा रंग ग्रीन कलर किस पिगमेंट के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण। आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, फल फ्रूट का निर्माण पौधे में किस भाग से होता है ना? फल का निर्माण पौधे के किस भाग से होता है? तो अंडाशय से। अंडाशय से। प्रश्न नंबर 22, फ्लावर्स का अध्ययन विज्ञान की किस भाषा में किया जाता है? एंथ्रोलॉजी में।
किसमें? एंथ्रोलॉजी में। आइए प्रश्न नंबर 23 में क्या है? प्रश्न नंबर 23, वह प्रक्रिया जिसमें बीज सीड अंकुरित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो अंकुरन। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, पौधे को कठोरता और आंतरिक सहारा सपोर्ट कौन सा उत्तक प्रदान करता है? तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा स्क्लेरेन कायमा। स्क्लेरेन कायमा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में टूटना क्या कहलाता है ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। क्वेश्चन नंबर 26 मेंडल का वह नियम जो युग्मक गैमेट निर्माण के समय एलिल्स के पृथक सेपरेट होने को बताता है? उत्तर होगा पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आहार श्रृंखला फूड चेन के स्तरों ट्रॉपिक लेवल्स में जहरीले पदार्थों की सांद्रता कंसंट्रेशन में वृद्धि क्या कहलाती है? तो उत्तर होगा जैव आवर्धन। अगला क्वेश्चन नंबर 28, वह विज्ञान जिसमें हम विरासत इनहेरिटेंस और जीवों में विविधता का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं हम लोग अनुवांशिकी। क्या कहेंगे? अनुवांशिकी। क्वेश्चन नंबर 29, वह एंजाइम कौन सा है जो डीएनए प्राकृतिक के दौरान नए डीएनए रज्जु को जोड़ता है? तो उत्तर होगा डीएनए पॉलीमराइज। क्वेश्चन नंबर 30, एटीपी में ऊर्जा मुख्य रूप से किस बॉन्ड में संचित स्टोर्ड होता है? एटीपी में कौन सी ऊर्जा मुख्य रूप से स्टोर्ड होता है, संचित होता है? तो कौन? फास्फेट बंध। आइए क्वेश्चन नंबर 31, डार्विन के प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया था? तो उत्तर होगा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या होगा उत्तर? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 32, किस जंतु को जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है क्योंकि यह लाखों वर्षों से नहीं बदला है? उत्तर होगा सीलाकेत या हॉर्सू क्रेब। अगला क्वेश्चन 33 नंबर हम लोग देखते हैं, वह कोशिका विभाजन जो युग्मक निर्माण के लिए आवश्यक है और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, उसे उत्तर में क्या होगा? अर्धसूत्रीय विभाजन, मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 34, एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की थी? तो उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 35, जैविक वर्गीकरण बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो उत्तर हो जाएगा जाति। क्या होगा? जाति। क्वेश्चन नंबर 36, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम शरीर की अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करना शुरू कर देती है? उत्तर हो जाएगा स्व प्रतिरक्षण, ऑटो इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 37, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है। उत्तर यकृत। प्रश्न नंबर 38, कोशिका विभाजन के दौरान आनुवांशिक सामग्री को कोशिका के केंद्र में एक साथ सघन करने वाला प्रोटीन कौन सा है? उत्तर हो जाएगा हिस्टोन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 39, वह प्रक्रिया क्या है जिसमें कोशिका एक बड़े कण या अन्य कोशिका को निगल लेता है? उत्तर होगा फेगोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 40, वह शकरा कौन सी है जिसे अंगूर शकरा या ग्रेप शुगर भी कहा जाता है और जो रक्त में मुख्य ऊर्जा स्रोत है, ग्लूकोज। प्रश्न नंबर 41, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें जल अपनी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर आर्थ प्रागम्य झिल्ली से होकर चलता है? तो उत्तर हो जाएगा प्रासरण। क्वेश्चन नंबर 42, डीएनए और आरएनए में मौजूद वह नाइट्रोजनी क्षार कौन सा है जो केवल आरएनए में पाया जाता है? तो डीएनए में नहीं, उत्तर यूरेसिल।
क्वेश्चन ये है कि डीएनए और आरएनए में मौजूद वह नाइट्रोजनी क्षार कौन सा है जो केवल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं, तो यूरेसिल है। क्वेश्चन नंबर 43, किस रूप में पौधे नाइट्रोजन को मिट्टी से अवशोषित करते हैं, तो नाइट्रेट और अमोनियम के फॉर्म में पौधे अवशोषित करते हैं, मिट्टी से अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, वह विज्ञान क्या कहलाता है जिसमें हम सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, कवक और विषाणुओं का अध्ययन करते हैं, तो कहलाता क्या है, उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 45, वह प्रोटीन कौन सा है जो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, उत्तर होगा हेमोग्लोबिन। वह क्वेश्चन नंबर 46, वह बीमारी कौन सी है जिसमें अग्न्याशय अपर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है, उत्तर होगा मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 47, डीएनए का वह छोटा खंड क्या कहलाता है जो एक विशिष्ट प्रोटीन के लिए कोड करता है, उत्तर होगा जीन। क्वेश्चन नंबर 48, मानव शरीर में वह प्रोटीन कौन सा है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और जोड़ों अर्थात ज्वाइंट्स और हड्डियों को जोड़ने वाली ऊतकों टिश्यूज का मुख्य हिस्सा होता है, तो उत्तर होगा कोलेजन। क्वेश्चन नंबर 49, वह अनुबंध क्या कहलाता है जिसमें एक कवक और एक शैवाल आपस में मिलकर रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उत्तर होगा लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर का वह अंतर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है जो बचपन में सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है और प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करती है, उत्तर होगा थाइमस ग्रंथि। चलिए, ये आज का सीरीज 50 क्वेश्चंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसका, तब तक के लिए धन्यवाद।